राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। श्री विश्व गुरु भात मिशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। आइए हम आप माँ दुर्गा की पूजा कैसे करें, जगन माता की पूजा कैसे करें, उनके 9 रूप की पूजा कैसे करें, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आप अड़हुल पुष्प से माँ की पूजा कर सकते हैं, फल नैवेद्य चढ़ा सकते हैं और हवन कर सकते हैं। इस दिन श्री दुर्गा सतनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, देवी माता का कवच करना चाहिए, अर्गला स्तोत्र करना चाहिए, कीलकम भी करना चाहिए और नवाड़ मंत्र अगर आप कर सकते हो तो वो भी करें। ये याद रहे, पाठ आपको प्रतिदिन करना है। तो आज से आइए हम और आप मिल करके पाठ शुभारंभ करते हैं। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे जगन माता, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूँ। हे माँ, श्री विश्व गुरु भारत मिशन देखने वाले सभी भक्तों के हृदय में आप भक्ति जगाएं माँ और इनका कल्याण करें। आपके जो भक्त हैं आज उसका आपके प्रथम पाठ का स्मरण करने जा रहे हैं। हे मैया, उन पर कृपा बनाना। मैं आपके प्रथम चैत्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। ओम प्रथम चैतस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदसा नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तवम ऋग्वेदा स्वरूपम महाकाली प्रीत्यार्थे प्रथम चैत्र जपे विनियोगा। श्रोताओं, प्रथम चैत्र के दिन ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चैत्र के जप में विनियोग किया गया है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी की मैं चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करता हूँ। उनके 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परद शूल भुषंडी मस्तक संग धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों विभूषित हैं। माता जी का शरीर क्रांति में लीण वर्ण के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, सूर्य के पुत्र सर्वाण जो 8वें मनु कहा जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सर्वाण भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए हैं, वही प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है। सुरोचित मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। समस्त भूमंडल पर उनका अधिकार था। प्रजा को वो पुत्र की भांति पालन करते थे और उस समय कोला विधंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोल विधंसी संख्या में कम थे, फिर भी राजा सुरथ युद्ध में हार गए। वो युद्धभूमि से नगर में लौटकर अपने देश के ही केवल राजा बनकर के रह गए। किंतु शत्रु दिन ब दिन प्रबल होते गए और उन्हें अपना राजपाट छोड़ करके भागना पड़ा। उनके दुरात्मा मंत्रियों ने
उनका साथ ना देकर के उनके राजकोष खजाने को हथिया लिया। महाराजा सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो गया। वह शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर के घने जंगल में चले गए। वहां पर अपने कुल गुरु विप्रवर मेधा मुनि के आश्रम में वहां जाकर के चिंताकुल होकर के रहने लगे। वन बहुत ही शांत और निर्मल था। वहां के हिंसक पशु अपनी हिंसक प्रवृत्ति छोड़ करके भेड़, बकरी और शेर सब साथ रहते थे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों का जो पालन किया गया था वह आज नगर कैसा है ये सोच करके राजा परेशान रहने लगे। प्रजा का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर के न जाने किन दुष्टों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वह निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। यह चिंता राजा को खाए जा रही थी। एक दिन वहां पर विप्र और मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहां आने का क्या कारण है? तुम शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो। राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक वचन सुन वैश्य विनीत भाव से उन्हें प्रणाम कर बोला। वैश्य बोला, राजन, मैं धनिकों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरी दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और अब मैं धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूं। मेरे विश्वसनीय बंधुओं से मेरा धन को लेकर के दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मेरे पुत्रों की, स्त्री की, स्वजनों की कुशल है या नहीं, इस बात की चिंता मुझे खाए जा रही है। क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, तुम उनके प्रति इतना मोह क्यों रखते हो? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं, मेरा मन निश्चुल नहीं होता। धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम, आत्मीय जनों के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे वे मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। लेकिन मेरा हृदय अभी भी ममता के अधीन है। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तरवंतन राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समझ नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग न्याय अनुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मेरा चित्त अपने अधीन न होकर के मेरे मन में बहुत दुख देता है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया और उसके संपूर्ण अंगों से मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मैं दुख भोग रहा हूं। और यह वैश्य भी घर में अपमानित होकर के यहां आया है। सज्जनों के ने इन्हें परित्याग कर दिया है, फिर भी इसका स्नेह अपने परिवार के प्रति बना हुआ है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार
विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते। कुछ जीव ऐसे होते हैं रात और दिन में बराबर देखते हैं। मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वही नहीं होते, पशु पक्षी मृग आज सभी प्राणी समझदार होते हैं। जैसे मृग और पक्षियां होती हैं वैसे ही मनुष्य होते हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, वे स्वयं भूख में पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न का दाना डालते रहते हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि वे मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि इन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया का प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मुंह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा मां भगवती जगत को मोहित कर रही हैं। भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टिकर्ता हैं। वही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे पराविद्या, संसार बंधन, मोक्ष की हेतु सनातनी देवी संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वो देवी कौन है? उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके कौन कौन से चरित्र हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उस महादेवी का कैसा प्रभाव है, कैसा स्वरूप है, उसके बारे में आपके श्रीमुख से मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का ही रूप है और समस्त विश्व में वे व्याप्त हैं। फिर भी सुनो, वे नित्य अजन्मा देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए समय समय पर प्रकट होती हैं। कल्प के अंत में संपूर्ण जगत एकांड वन में निगमय हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयानक असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब इन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया देखा तो वे एकाग्रचित हो विष्णु भगवान के नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का आस्तरण करने लगे। वह विश्व की आदिश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पान करने वाली, संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वधा, तुम ही स्वाहा और तुम ही वषटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं के स्वरूप तुम ही हो। तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री ओम परम जननी हो। देवी मां, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती, तुम ही से इसका पालन होता है। सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन माता, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो, कल्पनाथ के समय संहार रूप धारण करती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति,
महामोगरूपा, महादेवी और महासुरी भी हो। तुम ही 3 गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीं और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति ओम क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़गधारणी, शूलधारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परख ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य, सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जिनके भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सब स्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं सबकी जननी तुम हो। इसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति और क्या हो सकती है माँ। इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली, भगवान को भी तुम निद्रा के अधीन करने वाली, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ है। भगवान शंकर तब भगवान विष्णु भी तुमने ही शायद धारण कराया है। अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी। तुम तो अपने उस उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों असुर मद और कैटअप हैं इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विषि को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर उन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं राजन, तब ब्रह्मा जी वहां मधु और कैटों को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की। तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष आश्रय से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। जय हो माँ। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार वर्ण के जल में शेष नाग की सैया से जग उठे। फिर उन्होंने दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटअप अत्यंत बलवान पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वो दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। उधर महामाया ने भी इन्हें मोह में डाल रखा था। इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों के लिए कोई वर मांगो। तब भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ। ऋषि कहते हैं इस प्रकार धोखे में आकर जब दोनों भगवान कमल नयन के हाथों से मारे गए, संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा कमल नयन ने। जहां पृथ्वी जल में डूबी ना हो वहां सूखा स्थान, वहां वध करो। ऋषि कहते हैं प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। ऋषि कहते हैं इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी ना हो, जहां सूखा स्थान हो, वहां मेरा वध करो। ऋषि कहते हैं तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट दिया। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। वह पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में श्रवणादिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत महादेवी महत्व मधुकैटभ नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। जय माँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कथा का श्रवण करने वाले सही भक्तों के हृदय में आप भक्ति जगाएं और इनका कल्याण करें। जय हो जगन माता।